चलिए सबसे पहले इसी सिलसिले में रुख करेंगे दुर्ग जिले की तरफ, जहां पर सुबोध तिवारी सीधे हमसे जुड़ गए हैं। सुबोध, क्या कुछ है दुर्ग जिले में आज जो सुर्खियों में बने रहने वाला है? लीला जी, दुर्ग जिले में इन दिनों राजनीतिक वाकई ही गर्माहट आ गई है। दुर्ग जिले की राजनीति में अगर बयानबाजी के बाद अगर एक विरोध प्रदर्शन के दौर की बात करें तो जिस तरह से रविदास नगर जो कैंप 2 भिलाई का एरिया है, वहां पर अटल उद्यान बना हुआ है और उसी उद्यान में अटल जी की ही मूर्ति को लगाने को लेकर कांग्रेसियों के द्वारा विरोध किया गया और यह मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा वहां पे स्थापित की जानी थी, विधिवत और उसका पूरी प्रक्रिया की जानी थी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और यही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो अन्य कर्मचारी सिपाही हैं उनके साथ भी झूमाझटकी हुई, जोर जबरदस्ती हुई, बदतमीजी हुई और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि लोकसभा दुर्ग क्षेत्र के सांसद विजय बघेल हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे और भिलाई जिला जो अध्यक्ष हैं ब्रिजेश प्रिया जी, वो भी मौजूद थे और ऐसे ही तमाम और भी पदाधिकारी और नेतागण मौजूद थे। बावजूद इसके इन सारी प्रक्रियाओं को किसी भी तरीके से होने नहीं दिया गया और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता शिरीष अग्रवाल जी, और बात करेंगे कि आखिर यह विरोध कांग्रेसियों के द्वारा क्यों किया गया, क्या कारण था, इसके पीछे इसका हल क्या होगा। सबसे पहले तो शिरीष जी आपका स्वागत है टीवी 24 में। धन्यवाद। शिरीष जी, जैसा कि देखा जा रहा है जिस तरह से विरोध हुआ है, क्या आप मानते हैं यह विरोध सही था? देखिए, ये राजनीतिक विरोध था, जबरदस्ती का विरोध था और भिलाई की शांत वातावरण में जिस प्रकार का ये विरोध किया गया है, ये शर्मसार करने वाला विरोध है और मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस, भगवान परमपिता परमेश्वर कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और अजात शत्रु जिन्हें कहा जाता था, पूरी दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना एक सम्मान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में जो उद्यान है, उस उद्यान में उनकी स्मृति में वहां की समिति ने मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी 2019 में दी गई थी और आज जिस प्रकार का विरोध किया गया, मुझको ऐसा लगता है ऐसा वातावरण बनाया गया और विरोध भी ऐसा विरोध कि मतलब वहां के वातावरण को देखने के बाद शर्मसार मन भी दुखी होता है कि किस प्रकार का विरोध करना चाहिए। ये आजकल के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस पर जरूर श्री जी, जैसा कि आपने कहा कि प्रशासनिक कवायदे पूरी की गई थी, लेकिन जो कारण बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा और कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री गफ्फार खान जो वहाँ के पार्षद हैं, उसे प्रशासनिक कवायदे पूरी नहीं की, न कलेक्टर से परमिशन लिया गया, न समिति की कोई अनुमति अनुशंसा उन्हें प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो अटल स्मृति उद्यान में अटल जी की मूर्ति को लगाएं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह चूक हो गई कि उन्होंने परमिशन नहीं लिया? देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग निमंत्रित थे। यह उद्यान जो स्मृति उद्यान है, इसमें अटल जी की जो मूर्ति लगनी है, समाज के निर्माण करवाया। इसलिए इस मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम को संपादित कराएं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि उस समिति में जिन्होंने अटल जी की मूर्ति का स्थापना का जिम्मा लिया था, उनके मन में भाजपा और कांग्रेस को लेकर कोई भी मन में उहापोह नहीं थी। उन्होंने जब पत्र प्रेषित किया 2019 में, तो उन्होंने माननीय सांसद विजय बघेल जी, उस क्षेत्र के विधायक विद्याधर मशीन जी और उस वक्त के महापौर देवेंद्र यादव जी, तीनों को बुलाने के लिए उन्होंने पत्र उस समिति ने जो है नगर निगम को प्रेषित किया था, जिसकी प्रति कल हमने मीडिया को वहां पर दिखाई है। और उसके बाद अगर कांग्रेसियों के द्वारा विरोध किया जाता है, मुझको ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया गया विरोध है, अटल जी का विरोध है, विचारधारा का विरोध है। ये अच्छी बात नहीं है भिलाई के लिए। श्री जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फिर भी आपसे एक सवाल बनता है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर समाज के लिए एक मिसाल पेश की, राजनीतिक स्तर पे काम हो या राष्ट्रीय स्तर पे काम हो,
उनकी भी मूर्तियां लगाई जाती हैं, उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध किया जाता है, चाहे कारण जो भी होता हो। लेकिन क्या उसी तरह का विरोध जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है, उस पार्षद मन्नान गफ्फार खान के द्वारा किया गया, इसे कितना आप समतुल्य मानते हैं और किस नजर से देखते हैं कि क्या केवल ये राजनीतिक विरोध था या इसके पीछे कोई और दूषित भावना भी है? देखिए, भावना तो दूषित है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी समाज जीवन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की अगर मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसका सम्मान सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। कभी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या अन्य किसी भी कांग्रेस के नेताओं का, जन नेताओं का, जिनकी मूर्ति वो लगाना चाहते हैं, उनका कभी हमने विरोध किया होगा। मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ता। ये झूठी बातें हैं। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन अटल जी की प्रतिमा का विरोध जिस प्रकार से किया गया है कि ये दूषित मानसिकता का परिचायक है और कल उस विरोध में एक धर्म विशेष के लोगों को सामने लाकर इसको एक रंग देने का प्रयास किया गया है। और रही बात इसका मतलब क्या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी वहां के लोगों के द्वारा या वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा? वहां के जनप्रतिनिधि ने दूषित मानसिकता से इसे धर्म और रंग देने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन विशेष रूप से उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उसने उसकी इस ओछी मानसिकता को पूरा होने नहीं दिया। जबकि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अटल जी को मानने वाले समाज में हजारों हजार लाखों लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर नहीं हो सकते। हो सकता है वो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उन्होंने कल वहां अपनी उपस्थिति दी। उनके मन में पीड़ा थी कि जिस अटल जी को अजात शत्रु कहा जाता था, जिनकी प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी तक विरोधी दल के नेता भी करते थे, ऐसे महान व्यक्ति भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का विरोध क्यों किया जा रहा है? ये एक दुखदाई है और जानबूझकर किया गया प्रयास है। ये देखिए लीना जी, जैसा कि आपने सुना कि ये एक बड़ा ही दुखदाई पहलू है कि जिस तरह से वहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया अटल जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर, जबकि वो जिस उद्यान में उस मूर्ति की स्थापना की जानी थी वह अटल स्मृति उद्यान के नाम से ही वहां पर नामांकित है, चिन्हांकित है और निगम क्षेत्र में भी उस उद्यान को अटल स्मृति उद्यान के नाम से ही जाना जाता है, उल्लेखित भी उसी नाम से है। बावजूद इसके अटल जी की मूर्ति को लगाने का विरोध एक सवालिया निशान लगाता है वहां के जनप्रतिनिधियों पर। जी लीना जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया सुबोध। तो ये तो हो गई राजनीतिक गलियारों की बात, जहां पर दुर्ग जिले में अटल स्मृति उद्यान में अटल जी की मूर्ति को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ा हुआ है, ये सुर्खियों पर दुर्ग जिले में बने रहने वाला